दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो अध्याय 1 है समुच्चय, उसके विविध में उदाहरण नंबर 28 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 28 क्या दे रखा है कि दिखाइए कि एक शब्द है CATARACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय बनाइए, तथा एक दूसरा शब्द है TRACT, इसके वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय बनाइए और दिखाइए कि इसका जो समुच्चय बनता है और इसका जो समुच्चय बनता है वो दोनों समुच्चय आपस में समान समुच्चय है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमको दो समुच्चय समान होते हैं उनकी परिभाषा आनी चाहिए। एक समुच्चय ए, एक समुच्चय बी आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए में और बी में अवयवों की संख्या समान हो। जैसे ए में भी 4 अवयव हैं और बी में भी 4 अवयव हैं। साथ में ये भी होना चाहिए कि जो ए में अवयव हैं वो कि वही अवयव बी में होने चाहिए। जैसे ए में अवयव 1 2 3 4 हैं तो बी में भी 1 2 3 4 ही होने चाहिए, तब ए और बी आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एक शब्द दे रखा है हमको, इसको हम समुच्चय x बराबर मान लेते हैं। शब्द क्या दे रखा है, देखो ऐसे लिखो, शब्द एक क्या दे रखा है हमको, शब्द दे रखा है CATARACT। ठीक है, और इसके समुच्चय को हम x मान लेते हैं। और किसी भी शब्द को समुच्चय के अंदर लिखने के लिए जो रोस्टर फॉर्म है उसमें लिखने के लिए रोस्टर दादा की दो बातें हमको याद आनी चाहिए कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी और प्रत्येक अवयव को मंझला ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा लगा करके लिखेंगे। तो लिख दो सभी अवयवों को C, A, T, ए को दोबारा लिखोगे का? नहीं भाई, ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, ए पहले आ चुका है। ठीक है, तो ए को नहीं लिखेंगे। आर को लिखोगे क्या? हाँ सर, आर को लिखेंगे। फिर ए दोबारा से आ गया तो ए को लिखोगे क्या? नहीं, ए एक बार आ चुका है। सी को लिखोगे क्या? नहीं भाई, सी भी पहले आ चुका है। टी को लिखोगे क्या? नहीं भाई, टी भी पहले आ चुका है। तो जो ये शब्द दे रखा है हमें, इसका रोस्टर रूप हमने लिख दिया, समुच्चय बना दिया हमने। तो ये हो गया 1 नंबर। दूसरा शब्द दोस्तों हमको क्या दे रखा है, एक शब्द दे रखा है TRACT। इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे और समुच्चय बनाएंगे इसका। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये समुच्चय y है। और रोस्टर की जो नियम है वो भी ध्यान में होने चाहिए कि प्रत्येक अवयव को मंझला ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा लगा करके लिखेंगे और किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो T, R, A, C, T लिखोगे क्या? नहीं भाई, T पहले आ चुका है तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। ये देखो T आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया समुच्चय y। अब समुच्चय x और समुच्चय y को देखो दोस्तों ध्यान से। समुच्चय x में 4 अवयव हैं CATR, समुच्चय y में भी 4 अवयव हैं TRAC। तो पहली बात तो होगी कि दोनों में अवयवों की संख्या तो समान है, लेकिन क्या समुच्चय x में और y में समान ही अवयव है? देखो C इसमें है, C ये रहा, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं लेकिन समान आने चाहिए। ए इसमें है, ए इसमें भी है, टी इसमें है, टी इसमें भी है, आर इसमें है, आर इसमें भी है। तो समुच्चय एक्स और वाई क्या हो गए? समान समुच्चय हो गए। इसलिए समुच्चय एक्स और वाई समान समुच्चय है। क्या है? समान समुच्चय है। और अगर और थोड़ा लिखना चाहें तो 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समुच्चय x और y क्या है? समान समुच्चय है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? समान समुच्चय होते हैं उनको x बराबर y। तो हमने x बराबर y लेकर के हमने बता दिया कि इससे जो समुच्चय बनता है और इससे जो समुच्चय बनता है वो क्या है? समान समुच्चय। और यही हमको बताना था। ये अपना क्या है? उत्तर है। दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला उदाहरण करेंगे। धन्यवाद।